नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है पॉजिटिव चार्ज। और आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड के बारे में, जो कि पोर्शन है वर्किंग ऑफ डायोड का। व्हाट इज़ बायसिंग? बायसिंग बेसिकली मीन्स अप्लाइंग अ DC वोल्टेज अक्रॉस एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। बायसिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अक्रॉस DC वोल्टेज अप्लाई करना। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बायसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बायसिंग इन डायोड। तो डायोड में 3 प्रकार की बायसिंग होती है ना। 3 प्रकार के कनेक्शन होते हैं। पहला होता है अनबायस्ड डायोड, दूसरा होता है फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, तीसरा होता है रिवर्स बायस्ड डायोड। तो पहला जो अनबायस्ड डायोड होता है दोस्तों, उसका मतलब होता है कि उसमें कोई कनेक्शन नहीं किया गया है। जो शुरुआत होती है हमारे डिप्लीशन रीजन बनने की और पीएन जंक्शन बनने की, उसी को हम अनबायस्ड डायोड बोलते हैं, जिसमें कोई डीसी वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज सप्लाई नहीं किया गया हो। आज हम बात करेंगे फॉरवर्ड बायस्ड डायोड की। नेक्स्ट हम देखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायसिंग के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि जो बैटरी का पॉजिटिव साइड है वो डायोड के पॉजिटिव साइड में कनेक्ट होना चाहिए। जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे हैं उसका पॉजिटिव साइड डायोड के एनोड में कनेक्ट होना चाहिए। और जो बैटरी का नेगेटिव साइड है, नेगेटिव टर्मिनल है, जो हम एक्सटर्नल वोल्टेज दे रहे हैं बाहर से, उसका नेगेटिव साइड डायोड के कैथोड में कनेक्ट होना चाहिए, जो कि डायोड का नेगेटिव साइड है, या जिसको हम एन रीजन कहते हैं। सेकेंड रिक्वायरमेंट हम देखेंगे तो हमारी सेकेंड रिक्वायरमेंट होगी एक्सटर्नल बायस वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ डायोड। मतलब जो बाहर से हम वोल्टेज दे रहे हैं, जो बैटरी का हम वोल्टेज लगा रहे हैं डायोड में, कनेक्शन कर रहे हैं, वो हमारे डायोड के बैरियर पोटेंशियल वोल्टेज से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। जब ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तभी हमारा जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड कहलाएगा। नेक्स्ट हम फॉरवर्ड बायस का सर्किट डायग्राम देखेंगे, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें कि पॉजिटिव जो टर्मिनल है बैटरी का वो डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जिसको हम पी टाइप बोलते हैं या फिर एनोड बोलते हैं। वैसे ही डायोड का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है, जिसको हम एन टाइप या फिर कैथोड कहते हैं। तो एन टाइप जो होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अधिक मात्रा में होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। और पी टाइप में होल्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं और अधिक मात्रा में होते हैं। यहाँ पर नैरो डिप्लेशन रीजन दिखाया गया है। ये कैसे बनेगा आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस से मिलकर डिप्लेशन रीजन बना हुआ है यहाँ पर। अब हमारी डायोड फॉरवर्ड बायस हो गई है। तो एक्सटर्नल बायस वोल्टेज का जो नेगेटिव साइड है वो एन रीजन के इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा पीएन जंक्शन की तरफ, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव रिपेल ईच अदर, वी नो डैट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्री मूवमेंट को इलेक्ट्रॉन करंट कहा जाएगा। एक्सटर्नल वोल्टेज की मदद से फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिप्लेशन रीजन के बैरियर पोटेंशियल को कम करेगा और पी रीजन में एंटर करेगा। एक बार जब एन रीजन के इलेक्ट्रॉन जंक्शन को क्रॉस करते हैं तब वो तुरंत ही पी रीजन के होल्स के साथ कंबाइन हो जाते हैं और होल्स की जगह वहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। इसके बाद ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन बैटरी के एक्सटर्नल वोल्टेज के पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होते हैं और पी रीजन के लेफ़्ट साइड में आ जाते हैं। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट साइड अट्रैक्ट होते हैं उसी टाइम पी रीजन के मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो कि होल हैं राइट साइड पीएन जंक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर होल्स की मूवमेंट को होल्स करंट कहा जाता है। जैसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी रीजन को लीव करके फ्लो हो जाते हैं एक्सटर्नल कनेक्शन और कंडक्टर से, तब वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने पीछे होल्स छोड़ जाता है। इस प्रकार पीएन जंक्शन की तरफ जाने के लिए होल्स हमेशा वहाँ मौजूद रहते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से फ्री इलेक्ट्रॉन्स में चेंज हो जाते हैं क्योंकि वो पी रीजन से बाहर आ जाते हैं कंडक्टर के थ्रू। और इस प्रकार ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ डायोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।